क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो पल आप अभी जी रहे हैं, पलक झपकते ही अतीत कैसे बन गया? और वो भविष्य जिसका हम जीवन भर इंतजार करते हैं, वो तो कभी सच में आता ही नहीं। हम अपना पूरा जीवन एक अंधी दौड़ में बिता देते हैं। हमारा मन या तो बीती हुई यादों में भटकता है या आने वाले कल की योजनाओं में। लेकिन इस शोर में हम वो खो देते हैं जो वास्तव में सिर्फ हमारा है, यह वर्तमान क्षण। हम अपने घर सजाते हैं, शरीर संवारते हैं, पर क्या कभी ये जानने की कोशिश की कि इस शरीर के भीतर रहने वाला वो मैं कौन है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि समय सिर्फ एक माया है और आप वर्तमान के एक नैनो सेकंड में परम सत्ता को महसूस कर सकते हैं? आज हम पर्दा उठाएंगे उस रहस्य से जिससे एक जापानी संत 150 साल तक जिए। अपनी सांसों की कला से कैसे अपनी चेतना को उस शून्य तक ले जाएं, जहां सिर्फ परमात्मा का प्रकाश है। इस रहस्यमयी और गहरे सफर में हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आज आप खुद से मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस गहन सत्संग का विषय है आत्म साक्षात्कार पर समय, आत्मा और वर्तमान का गहरा प्रभाव। मूलतः मैं भविष्य से वर्तमान की ओर और वर्तमान से अतीत की ओर बढ़ना चाहूंगा। हमारा मन केवल बीते हुए कल और आने वाले कल में ही भटकता रहता है। इसकी कोई सीमा नहीं है। अतीत और भविष्य का कोई वास्तविक स्थान नहीं होता। इस तरह भविष्य वर्तमान बन जाता है और वर्तमान अतीत बन जाता है। हमारा जीवन 3 कालखंडों में चलता है: भविष्य, वर्तमान और अतीत। भविष्य वर्तमान बन जाता है और देखते ही देखते वर्तमान अतीत में बदल जाता है। मन हमेशा अतीत और भविष्य में ही विचरता रहता है। ये सीमाहीन है। हमारा मन अपनी मर्जी से अतीत और भविष्य की घटनाओं में जितना समय चाहे भटक सकता है। लेकिन वर्तमान तो बस एक नैनो सेकंड, क्षण भर का होता है। वर्तमान आता है और चला जाता है। वर्तमान का समय आपकी पलक झपकने जितना ही सूक्ष्म होता है। अगर आप सतर्क नहीं हैं, आप जागरूक नहीं हैं, आप स्थित प्रज्ञ नहीं हैं, तो आप इस वर्तमान को महसूस ही नहीं कर सकते। यह वर्तमान ही दिव्यता है। यह वर्तमान ही परमात्मा है। इसलिए जब तक हम सजग नहीं हैं, जब तक हम पूरी तरह से होश में और जागरूक नहीं हैं, हम कभी भी वर्तमान की एक झलक तक नहीं पा सकते। परमात्मा हमेशा हमारे सामने मौजूद है। परमात्मा इसी वर्तमान में है। लेकिन हम वर्तमान में जीते ही नहीं हैं। हम या तो अपने अतीत में जीते हैं या फिर भविष्य में। हम जो भी काम करते हैं, हम उस काम के साथ पूरी तरह मौजूद नहीं होते। हम वर्तमान में होते ही नहीं हैं। या तो हमारा मन पुरानी घटनाओं में भटक रहा होता है या फिर हम भविष्य की कोई योजना बना रहे होते हैं। तो फिर हम उस पल का आनंद कैसे ले सकते हैं? क्योंकि हमारे पास केवल यह वर्तमान का ही क्षण है और हम इसी वर्तमान क्षण में अनुपस्थित रहते हैं। जब हम इस वर्तमान पल में ही मौजूद नहीं हैं, तो भला हम उस पल का रस, उसकी खुशी और उसका आनंद कैसे ले सकते हैं?
क्योंकि वास्तव में यही एकमात्र पल है जो हमारे पास है। इसलिए अगर हम वर्तमान में रहना सीख लें, तो समय के साथ हम यह पाएंगे कि हम उस परम सत्ता के साथ हैं। वर्तमान में जीना, हमेशा इसी पल में टिके रहना, यह सीखने की एक रहस्यमयी कला है। यही दिव्यता का असली घर है। अगर हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमने यह पा लिया है कि अपनी चेतना के साथ कैसे रहें और परमात्मा के साथ कैसे जुड़ें। जरा गहराई से सोचिए, हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, अपनी चीजों संपत्ति का ध्यान रखते हैं, लेकिन हम कभी इस बात की परवाह ही नहीं करते कि हम कौन हैं। हम वह प्रकाश हैं। हम वह चेतना है। हम अपने घरों को सजाते हैं, अपने भोजन का पूरा इंतजाम करते हैं, लेकिन इस घर, शरीर के भीतर जो रह रहा है, हम उसे ही नहीं जानते कि वह रहने वाला कौन है। मेरे कहने का अर्थ है कि हम कौन हैं। मैं कौन हूं, यही हम नहीं जानते। यह जान लेना कि मैं कौन हूं, यही आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध है। दुनिया के सभी सत्संग या हमारी ये सत्संग चर्चाएं बस इसी धुरी पर घूमती हैं कि स्वयं को कैसे पहचाना जाए और अपने निज स्वरूप के साथ कैसे रहा जाए। एक और देखा जाए तो यह बहुत आसान लगता है, लेकिन जैसे ही हम स्वयं के साथ अपने निज स्वरूप में टिकने की कोशिश करते हैं, हमें लाखों कठिनाइयां महसूस होती हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम स्वयं के साथ कैसे रहें। अगर हम इस दिशा में अपने प्रयास करेंगे, तो आज नहीं तो कल हम इसे पा ही लेंगे। स्वयं के साथ रहने का अर्थ है अपने भीतर के प्रकाश को जगाना, अपने भीतर उस ज्योति, उस उजाले को पाना। अगर हमारे भीतर उजाला है, तो हम जानते हैं कि हमारे घर में सामान कहाँ रखा है। लेकिन अगर चारों तरफ अंधेरा है और हम सो रहे हैं, तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि घर में चीजें कहाँ हैं, सामान कहाँ रखा है। और परिस्थितियां हर दिन बदलती रहती हैं। कुछ भी रुका हुआ नहीं है, सब कुछ निरंतर चल रहा है। इसलिए आप कोई ऐसा पक्का नियम नहीं बना सकते कि अगर आपने कोई सामान एक जगह रख दिया है, तो कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद वह वहीं मिलेगा। हो सकता है कि वह सामान वहां न हो सकता है किसी ने उसकी जगह बदल दी हो। लेकिन अगर आपके पास प्रकाश है, आप भीतर से जागृत हैं, तो परिस्थिति चाहे जो भी हो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। महज कुछ तय नियमों और उसूलों के सहारे जीने से हम अपने मूल तक, उस परम लक्ष्य तक या उस प्रकाश तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि चीजें हर पल बदल रही हैं। धरती घूम रही है, हमारा घर घूम रहा है, हमारी सोच बदल रही है। लेकिन अगर हम भीतर से प्रकाशित हैं, तो हालात चाहे जो भी हों, हम यह खोज ही लेंगे कि हम जिस चीज की तलाश कर रहे हैं, वह कहाँ है। वहीं दूसरी ओर, अगर हम केवल बाहरी नियमों और बंधनों पर ही चलेंगे, तो हम कई बार उलझन में पड़ जाएंगे, क्योंकि चीजें हर दिन एक ही ढर्रे पर नहीं चलती। लेकिन अगर बदलाव होते भी हैं और आप भीतर से जागृत हैं,
तो आप बड़ी आसानी से चीजों को समझ लेंगे। कहने का मूल उद्देश्य यही है कि आपको अपने भीतर वह ज्ञान का प्रकाश जगाना होगा, ताकि आपके अंदर कुछ भी घटित हो रहा हो, चाहे वह आपके शरीर में हो या आपके विचारों में, आप उसे तुरंत, बिना समय गवाए, ठीक कर सकें। लेकिन अगर आप केवल व्यवस्था के, शरीर के या अपने विचारों के बनाए बाहरी नियमों में ही बंधे रहेंगे, तो आप अपने लिए ही उलझने खड़ी कर लेंगे। आप उनसे बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर आप अपने भीतर की समझ से यह जानते हैं कि आपको कब खाना है, कब सोना है, तो सब ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप केवल घड़ी के हिसाब से चलेंगे, तो हो सकता है कि आपके शरीर को उस समय उस चीज की जरूरत ही न हो। ऐसा करके आप अपने ही शरीर की व्यवस्था को बिगाड़ रहे होंगे। मेरे कहने का कुल आशय यही है कि आपको अपने भीतर से जागरूक होना होगा। तब आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको त्याग करना ही पड़ता है। आपको कुछ न कुछ छोड़ना ही होता है। मान लीजिए आप कहीं जाने और घूमने का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको पैसे खर्च करने या त्यागने होंगे। जब आप पैसों का मोह छोड़ते हैं, तभी आप घूमने जा सकते हैं। इस त्याग और छोड़ने के बाद ही आप अपनी यात्रा का असली आनंद ले सकते हैं। ठीक इसी तरह, अगर आप अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको अपनी ऊर्जा लगानी होगी। जब आप अपनी ऊर्जा का त्याग करते हैं, तभी आप वह आनंद पा सकते हैं। भले ही वह आनंद कुछ समय के लिए हो। बिना त्याग के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आप अपने भीतर उस दिव्यता को पाना चाहते हैं, तो आपके जीवन में कुछ अनुशासन होना ही चाहिए। कभी आपको अपनी नींद का त्याग करना पड़ता है, तो कभी अपनी सुख सुविधाओं का। आपको अपने जीवन को एक सही ढर्रे पर लाना होता है, तभी आप उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं। जैसा कि हम हिंदी में कहा भी जाता है, त्याग के बिना कुछ नहीं होता है। जब तक त्यागो नहीं, तब तक नहीं पा सकते। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि परमात्मा को पाने के लिए आपको अपने सुख चैन का त्याग करना ही होगा। अगर आप समय का त्याग कर देते हैं, तो आप समयरहित, कालातीत अवस्था में पहुंच सकते हैं। जब आप अतीत और भविष्य का त्याग करते हैं, तभी आप वर्तमान में टिक सकते हैं। लेकिन अगर आप अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों का त्याग कर देते हैं, तब आप अमन, विचार शून्य या मन के पार की अवस्था में आ जाते हैं। यह मन रहित अवस्था ही दिव्यता है। इसका अर्थ है कि अब आप पूरी तरह अपने ही भीतर स्थित हैं। आपने अपने मन का ही त्याग कर दिया है, तो मन विदा हो गया, और फिर आपके भीतर जो शेष बचता है, वह है आपकी शुद्ध चेतना। इसलिए बिना त्याग के इस संसार में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। यह त्याग भौतिक चीजों का हो सकता है, आपकी संपत्तियों का हो सकता है, या आपकी भीतरी इच्छाओं का हो सकता है। वासनाओं का त्याग। जब आप वासनाओं को छोड़ते हैं, तभी आप निर्मल और पवित्र हो सकते हैं।
अगर आप चाहें कि आपके भीतर वासनाएं और इच्छाएं भी बनी रहें और आप परमात्मा को भी पालें, तो यह सर्वथा असंभव है। परमात्मा के साथ एक होने के लिए आपको इच्छारहित, निष्काम होना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य में से इच्छा को घटा दो, तो जो बचता है वह परमात्मा है। तो कुल मिलाकर स्वयं के साथ जुड़ने के लिए त्याग सबसे पहली सीढ़ी है। तो चलिए आज के विषय पर वापस लौटते हैं। आज का विषय है आत्म साक्षात्कार पर समय, आत्मा और वर्तमान का गहरा प्रभाव। सबसे पहले हमें हर एक शब्द का गहरा अर्थ समझना होगा। समय। यह समय क्या है? कोई भी आज तक समय की सही परिभाषा नहीं दे पाया है। समय अपने आप में एक चमत्कार है। हम इसी समय में जन्म लेते हैं, समय में ही जीते हैं, समय के साथ बूढ़े होते हैं और इसी समय में हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन समय वैसा का वैसा ही रहता है। समय कभी नहीं बदलता। सब कुछ इसी समय के भीतर घटित होता है, लेकिन समय पूरी तरह से शांत और अछूता रहता है। आपके माता पिता, आपके दादा दादी सब इसी समय में जिए और अब वे यहाँ नहीं हैं, लेकिन समय आज भी यही है। तो फिर यह समय है क्या? कोई भी इस समय को शब्दों में नहीं बांध सकता। समय के भीतर कितने ही बदलाव आते हैं और फिर मिट जाते हैं, लेकिन समय ज्यों का त्यों बना रहता है। आप पानी का इस्तेमाल सब्जी बनाने में करते हैं, चाय बनाने में करते हैं या कोई भी चीज बनाने में करते हैं, लेकिन पानी तो वही रहता है। ठीक उसी तरह जैसे पानी के माध्यम से सब कुछ बन जाता है, वैसे ही समय के भीतर सब कुछ घटित होता है, लेकिन समय नहीं बदलता। समय हमेशा रहता है। इसलिए आपको यह जानना होगा कि जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा रहता है, जो हमेशा अछूता और स्थिर रहता है, वही परम शक्ति है। वही परमात्मा है। इसलिए अगर मैं कहूं कि समय ही परमात्मा है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। समय ही अस्तित्व है। सब कुछ इसी अस्तित्व में घटित होता है, लेकिन अस्तित्व ज्यों का त्यों बना रहता है। फल इसी अस्तित्व में आते हैं, आपके अनाज इसी अस्तित्व में पैदा होते हैं, फूल इसी अस्तित्व में खिलते हैं, लेकिन अस्तित्व नहीं बदलता, वह वैसा ही रहता है। जो चीज स्थायी है, जो कभी नहीं बदलती, वही दिव्य है, वही दिव्यता है। समय को समझने का नजरिया भी अलग अलग होता है। चिलचिलाती धूप में अगर आप आग के पास बैठे हों, तो 5 मिनट भी आपको 5 घंटे जैसे लगेंगे। यह समय की सापेक्षता का अपना खेल है। लेकिन अगर आप अपने किसी प्रियजन के साथ हों, तो 5 घंटे भी बस 5 मिनट की तरह बीत जाते हैं। समय तो वही रहता है, लेकिन आपके भीतर की अवस्था से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। आप एक बड़ा सा वृत्त खींचिए। उसकी परिधि या बाहरी घेरे पर कई सारे बिंदु होते हैं। एक बिंदु दूसरे बिंदु से बहुत दूर होता है। तीसरा बिंदु पहले बिंदु से दूर होता है।
लेकिन अगर आप हर बिंदु से केंद्र की ओर एक रेखा खींचें, तो आप पाएंगे कि वे सभी बिंदु एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगर वे उस रेखा से केंद्र की ओर यात्रा करें, चाहे वह पहला बिंदु हो, दूसरा हो या तीसरा, वे सब बेहद करीब आ जाते हैं। और जब वे केंद्र में आकर विलीन हो जाते हैं, तब सब कुछ एक हो जाता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम सब एक ही हैं। लेकिन हमारे फैलाव, हमारे बाहरी रूप रंग और दिखावे ने हमें एक दूसरे से अलग बना दिया है। और यही माया है। यही समय का चमत्कार है। तो इस समय के रहते ही आप एक दूसरे से दूर भी हो सकते हैं, और इसी समय में आप एक दूसरे में समा भी सकते हैं। जब आप समाधि की अवस्था में होते हैं, तब समय शून्य होने लगता है। जब समय शून्य हो जाता है, तो आप समयरहित, कालातीत अवस्था में पहुंच जाते हैं। और यह कालातीत अवस्था ही दिव्यता है, यही परमात्मा है, यही निर्विकल्प समाधि है। इसलिए समय एक चमत्कार है। लेकिन समय खुद ज्यों का त्यों रहता है। इस बात को मैं चाहे जितने बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूं, शब्द इसकी गहराई को पूरी तरह बयान नहीं कर सकते। जब तक आप स्वयं इसे अनुभव नहीं करते, जब तक आप खुद यह महसूस नहीं करते कि समय क्या है, तब तक आप समय के असली रूप को नहीं जान पाएंगे। यह समय कभी नहीं बदलता। बस समय के भीतर आने वाली चीजें बदलती हैं। ग्रह और तारे समय की सीमाओं को तो प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वे समय को प्रभावित नहीं कर सकते। समय हमेशा बना रहता है। इसलिए कृपया इस बात को आप जितना हो सके भीतर से अनुभव करने की कोशिश करें। आप इसकी पूरी गहराई तो शायद न पा सकें, लेकिन आप इस पर मनन चिंतन जरूर कर पाएंगे। पर आप हमेशा रहेंगे इसी समय के घेरे में ही। इसके बाद बात आती है स्वयं की, निज स्वरूप की। यह स्वयं ही चेतना है। हम इस चेतना के साथ ही जन्म लेते हैं। यह चेतना हमारे भीतर ही मौजूद है। जब हमारी मृत्यु होती है, तो सबसे अंत में यह चेतना ही हमारा साथ छोड़ती है। चेतना कभी नहीं बदलती। यह हमेशा रहती है। हमारे जीवन में कितनी ही घटनाएं घटती हैं, वे सब इसी चेतना के पटल पर घटित होती हैं। लेकिन मूल रूप से चेतना में कोई बदलाव नहीं आता। आपकी जागरूकता नहीं बदलती। आपका अस्तित्व नहीं बदलता। आपके ऊपर कई तरह के बाहरी बदलाव आते हैं, लेकिन आप भीतर से वही रहते हैं। तो इस तरह जैसे समय हमेशा अछूता बना रहता है, ठीक वैसे ही चेतना भी हमेशा बनी रहती है। इसका अर्थ यह है कि समय और चेतना, अगर उनके गुणों को देखें, तो वे दोनों एक ही हैं। वे एक दूसरे में विलीन हो सकते हैं। और अगर वे एक दूसरे में विलीन हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि अपनी गहराई, मूल रूप में वे एक ही हैं। कुछ भी नहीं बदलता है, न तो समय बदलता है और न ही चेतना बदलती है। जब आप समयरहित, कालातीत
अवस्था में आ जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि वहां समय है ही नहीं। आप अकाल में हैं, आप समय के पार जा चुके हैं। तब आप पाएंगे कि वहां चेतना भी अलग से मौजूद नहीं है। चेतना भी उसी में विलीन हो जाती है। आप इसे बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप गहरे ध्यान में हैं, तो आपको समय का जरा भी एहसास नहीं रहेगा। अगर आपको समय का एहसास हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप ध्यान में नहीं हैं। अगर आप सच में ध्यान में हैं, तो आपको समय महसूस ही नहीं होगा। जब आपको समय महसूस नहीं होता, तो चेतना भी उसी में समा जाती है। आप हर चीज के प्रति जागरूक होते हैं। वहां कोई विचार नहीं होंगे। वहां कोई भावनाएं भी नहीं होंगी। इसका अर्थ है कि चेतना और समयरहित अवस्था, ये दोनों एक हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा और गहराई में जाएं, तो जब चेतना और समय एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, तब मन भी नहीं बचता, क्योंकि वहां कोई विचार ही नहीं होता। और वहां न तो कोई वर्तमान होता है, न अतीत और न ही भविष्य। यह समय के पार की अवस्था है। यह परम मिलन की अवस्था है। दूसरे शब्दों में कहें तो, जब आप उस गहरी दिव्यता में होते हैं, तब समय का कोई अस्तित्व नहीं रहता। समय अकाल हो जाता है। चेतना उस परम सत्ता में समा जाती है और मन पूरी तरह से गायब हो जाता है। वहां कोई वर्तमान भी नहीं होता। ये तीनों चीजें मिलकर एक हो जाती हैं। ये एक तभी हो सकती हैं जब वहां परम शून्य हो। इसका मतलब है कि ये तीनों उस शून्य में विलीन हो जाती हैं। वे शून्य बन जाती हैं। और यह शून्य ही परम है। अगर आप गहराई में जाएं, तो वहां सिर्फ शून्य ही है। वहां केवल एक खालीपन है। और सब कुछ इसी शून्य में विलीन हो जाता है। इसलिए चाहे समय हो, चेतना हो, वर्तमान हो या यह क्षण हो, वे सब मिलकर शून्य हो जाते हैं। जब आप इस शून्य में होते हैं, तभी आपको आत्म साक्षात्कार होता है। तो यह बहुत ही गहरी बात है। शब्दों में इसे बांधना और समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप गहराई में उतरेंगे और गहरे ध्यान का खुद अभ्यास करेंगे, तो आप पाएंगे कि सब कुछ एक ही है। सब एक है। इस एकत्व में ही परम एकता है। और अंत में सब कुछ शून्य है। सब कुछ खाली है। और इसी शून्य में से सारा प्रकाश, सारा ज्ञान प्रकट होता है। जब आप उस शून्य में, उस प्रकाश में होते हैं, तब कोई भी परेशानी आपके पास नहीं आ सकती। न तो शरीर की कोई बीमारी, न मन की कोई उलझन, और न ही इस संसार में आपके जीवन से जुड़ी कोई परेशानी। तो यह इसका विस्तृत मूल भाव है। आप जानते हैं, सबको पता है कि इसे कैसे पाना है। मैं इसे थोड़ा और साफ करने की कोशिश करूंगा कि आप इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। ये सब आपके अपने भीतरी प्रयास हैं। बाहर से इसके बारे में कुछ भी कहा या समझाया नहीं जा सकता। जब तक आप खुद अपने भीतर,
अपने निज स्वरूप में गहराई तक नहीं उतरते, तब तक आपके लिए इसे अनुभव करना, इसे देख पाना और अपने जीवन में उतार पाना संभव नहीं होगा। और उसके बाद ही आप आत्मज्ञानी बन सकते हैं। आत्म साक्षात्कार और कुछ नहीं है, आप बस परमात्मा के समान हो जाते हैं। आप उस परम सत्ता का ही अंश हैं, वह परम सत्ता आपके भीतर ही मौजूद है और आप उसे खोजकर उसी के साथ एक हो जाते हैं। यही जीवन का असली उद्देश्य है। हमारा जीवन बिल्कुल एक दिए की तरह है। हमारा यह शरीर, यह भौतिक देह, यही वह दिया है। हम जो भोजन लेते हैं, वह इस दिए के लिए तेल का काम करता है। दिए में एक बत्ती होती है, रुई की बत्ती। वह हमारी इच्छाएं, वासनाएं हैं। प्रकाश को प्रकट होने के लिए इन सभी चीजों का होना बहुत जरूरी है। हमें अपनी इच्छाओं को जलाना होगा, हमारे पास तेल होना चाहिए, हमारे भीतर वह ऊर्जा होनी चाहिए और हमारा यह शरीर, इस दिए का ढांचा, पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए। इसमें कोई छेद या ऐसी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। छेद न होने का मतलब है कि हमारा शरीर पूरी तरह से निरोगी और स्वस्थ होना चाहिए। जब ये तीनों तत्व पूरी तरह सकुशल होते हैं, तभी प्रकाश आ सकता है। यदि हम उस बत्ती को जलाएं तो उजाला फैल जाए। यह प्रकाश केवल हमारे अपने प्रयासों से ही आ सकता है, ताकि तेल में डूबी हुई वह रुई की बत्ती हमारी साधना की अग्नि से जल उठे। तभी वह दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। जिस पल वह प्रकाश आता है, वही हमारा पहला कदम होता है। और जैसे ही वह प्रकाश आता है, आप भीतर से पूरी तरह प्रकाशित, जागृत हो उठते हैं। लेकिन आपके आसपास का माहौल हवाओं, आंधियों से भरा है, रुकावटों और उथल-पुथल से भरा है, बाहरी इच्छाओं से भरा है, बाहरी आकर्षणों और प्रलोभनों से भरा है। ये सब उस दिए को बुझाने की कोशिश करते हैं। दिए की लौ पल भर में बुझ सकती है। इसलिए हमें अपने आसपास के माहौल, अपने शरीर, अपनी ऊर्जाओं और अपने जीने के ढंग का ख्याल रखना होगा। और हमें केवल एक पल के लिए नहीं, बल्कि हर समय इस पर नजर रखनी होगी। यह बिल्कुल किसी रस्सी पर चलने जैसा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए इस दुनिया में जीना कितना मुश्किल है। तब रस्सी पर चलते हुए संतुलन बनाने के लिए कभी आप बाईं ओर झुकते हैं तो कभी दाईं ओर, ताकि आप गिरे नहीं। आपका दिया जलता रहना चाहिए और आपको रोशनी देता रहना चाहिए। इसलिए यह मत सोचिए कि अगर आपने एक दिन इसे पा लिया, तो यह हमेशा यूं ही चलता रहेगा। आपको हर पल प्रयास करना होगा। आपको अपनी हर सांस के साथ कोशिश करनी होगी। जब तक कि आप उस रस्सी पर संतुलन बनाना न सीख जाएं। तो इस रस्सी पर कैसे चलें? हमें क्या करना चाहिए? हमारे वजूद में, हमारे जीवन में, अगर आप गहराई से देखें, तो कुछ भी हमारे वश में नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम बस सही ढंग से जी सकते हैं, सही ढंग से खा सकते हैं
और सही ढंग से रह सकते हैं। यही सबसे अच्छा काम है जो हम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इन सब चीजों के लिए भी आपको बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, और बिना प्रयास के कोई सफलता नहीं मिलती। दूसरी चीज जो आपके पास है वह है आपकी सांस। सांस अपने आप चलती है। आपका अपनी सांसों पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। तभी आप अपना दिया जला सकते हैं, तभी आप भीतर से प्रकाशित हो सकते हैं। तो पहली चीज है हर तरह से एक अनुशासित जीवन, और उसके बाद अपनी सांसों पर नियंत्रण। एक जापानी संत थे। वे 150 साल तक जिए। लोगों ने उनसे पूछा, आपने ऐसा क्या किया है? आप 150 साल तक कैसे जी सकते हैं? उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बस सांस लेने की कला जानता हूं। उन्होंने समझाया कि आपको अपनी नाभि केंद्र से सांस लेनी चाहिए। हम अपनी छाती से सांस लेते हैं। आप छोटे बच्चों को देखिए, जब वे सांस अंदर लेते हैं तो उनका पेट बाहर आता है। जब वे सांस बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। वे संत हर समय अपनी नाभि केंद्र से ही सांस लेते थे। वे अपनी हर सांस के प्रति पूरी तरह जागरूक रहते थे। बस यही उन्होंने बताया। दूसरी बात जो उन्होंने बताई वह थी एक अनुशासित जीवन और उनके बैठने का तरीका, यानी आसन। उन्होंने कहा कि इंसान को बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए ताकि रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहे। यह सब हमारी भारतीय योग पद्धति के अनुसार ही है। आपकी सांसें गहरी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ताकि सांस के जरिए जो ऊर्जा पैदा होती है वह आपके मूलाधार चक्र तक जाए और फिर कुंडलिनी शक्ति के रूप में आपकी रीढ़ की हड्डी से होकर ऊपर की ओर बहे। यह कोई एक बार की बात नहीं थी, यह उनके जीवन का स्थायी नियम बन गया था। तो जब यह आपके जीवन का नियम बन जाता है तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि आपको भरपूर जीवनी शक्ति मिलती है। असीमित प्राण शक्ति। फिर बीमारी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। शरीर में किसी भी तरह की परेशानी का कोई सवाल ही नहीं रहता। तभी आप 150 सालों तक लंबी उम्र जी सकते हैं, क्योंकि तब शरीर के अंदरूनी तंत्र का क्षय सबसे कम हो जाता है। सबसे पहली बात, आपकी सांसों की गति धीमी हो जाती है। और दूसरी बात, वह प्राणशक्ति आपके पूरे शरीर में बहती है और जहां भी उसकी जरूरत होती है वहां पहुंच जाती है। आप तनाव मुक्त हो जाते हैं। आपको कोई मानसिक या शारीरिक परेशानी नहीं होती। और आपका शरीर किसी भी बीमारी से बहुत आसानी से लड़ सकता है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति के कारण आपके शरीर का तापमान अपने आप 0.0001% तक बढ़ जाता है। इसलिए कोई भी वायरस आप पर हमला नहीं कर सकता। तो यह था उनके लंबे जीवन और ईश्वर साक्षात्कार का असली रहस्य। तो शुरुआत करने के लिए हम इसे कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ हमारे सांस लेने का तरीका है और हमारा शरीर हमारे जीने का ढंग है।
आपको अपने जीने के ढंग और सांस लेने के तरीके को सुधारना होगा। बाकी चीजें, परिस्थितियां अपने आप संभाल लेंगी। शुरुआत करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी समझाया है, बस अपनी सांसों पर गहरा ध्यान लगाइए। आखिर यह जागरूकता क्या है? यह जागरूकता ही आपका आत्म साक्षात्कार है। अपने स्वयं, निज स्वरूप के साथ रहना, उस प्रकाश के साथ रहना। तो जिस पल आप अपनी सांसों के प्रति जागरूक होते हैं, इसका मतलब है कि परोक्ष रूप से आप अपने ही साथ हैं। आपका मन यहाँ वहाँ नहीं भटक सकता, क्योंकि सांसों पर ध्यान देने का अर्थ है कि जब आप ऊर्जा को अंदर ले रहे होते हैं, तब आपकी पूरी ऊर्जा एकाग्र होती है। सांस अंदर लेने का मतलब है ऊर्जा को अंदर लेना। और जब सांस बाहर जाती है, तो आप इस्तेमाल की गई ऊर्जा को बाहर निकाल देते हैं। तो इस अभ्यास से आप पाएंगे कि आपके सांस लेने की गति कम हो जाती है। आप अपनी सांसों की गति को 1 मिनट में 10 से 15 सांसों से घटाकर 3 से 4 सांस प्रति मिनट तक ला सकेंगे। इससे वह सारी दिव्यता जो आप वातावरण से खींचते हैं, वह आपके भीतर ही ठहर जाती है और आपके शरीर के तंत्र को बहुत कम काम करना पड़ता है। जब आप ऐसा करते रहते हैं, तो मन को ऊर्जा कम मिलने लगती है और मन एकाग्र होने लगता है। जैसे जैसे मन धीरे धीरे एकाग्र होता है, आपकी चेतना का विस्तार होने लगता है। क्योंकि चेतना आपके भीतर बहुत गहराई में छिपी है। आमतौर पर मन इस चेतना पर हावी रहता है। लेकिन जब सांसों की संख्या कम होने से मन शांत और विश्राम की अवस्था में आ जाता है, तब वह चेतना विस्तारित होने लगती है। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप पूरी तरह अपने भीतर ही स्थित हैं। जब आप अपने भीतर होते हैं, तब आपको समय का जरा भी भान नहीं रहता। अगर आप इसका अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे आप उस समयरहित, कालातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे। जब आप उस कालातीत अवस्था में होते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपने समय को पार कर लिया है। जब आप समय को पार कर लेते हैं, तब आप अकाल के साथ होते हैं। समय के पार केवल परमात्मा है, केवल वह परम अस्तित्व है। और उसी अस्तित्व में धीरे धीरे आपकी चेतना विलीन हो जाएगी। और यह तभी संभव है जब आप वर्तमान में हो। वर्तमान में होने का अर्थ है कि आप अतीत और भविष्य से पूरी तरह दूर हैं। और चूंकि यह वर्तमान का पल इतना सूक्ष्म है, तो आपके लिए अमन अर्थात विचार शून्य की अवस्था में जाना आसान हो जाएगा। जब आप उस मन रहित अवस्था में होते हैं, आप अपनी चेतना की असीम गहराई में होते हैं, समय के पार होते हैं, आपकी सांसों की गति एकदम धीमी होती है, तब आप समाधि में होते हैं। और इसके साथ ही परमात्मा की कृपा से आप धीरे धीरे उस परम प्रकाश, ज्ञान के बिंदु पर पहुंच जाएंगे। परमात्मा आपको अपने क्षेत्र में खींच लेगा और आप उस परम शून्य की अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। आप शून्य के लोक में प्रवेश कर जाएंगे। और वही सब कुछ है, वही पूर्णता है। आप परमात्मा में विलीन हो चुके होते हैं। आप
पूर्ण रूप से जागरूक होते हैं और आप उस परम अस्तित्व का ही एक हिस्सा बन जाते हैं। और यदि आप हर दिन अपनी पूरी क्षमता के साथ धीरे धीरे इस रास्ते पर चलते हैं, तो यह पूरी तरह संभव है कि आप इसी जीवन में आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लें। धन्यवाद।